ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, ओगड़दानी की कथा कर रहे। अपने भीतर के बोझ को शिव को दे दो। शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता है। सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा बृहस्पति बाबा के उस आगमन से बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाए, अपने गुरु को नहीं देख पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु का डर और गुरु का दर। जम के बोलो जरा, गुरु का डर और गुरु का दर। दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, गुरु का डर हो और गुरु का दर हो। दो चीज। मैं किस गुरु का चेला हूं, गलत करूंगा तो मेरे गुरु जी का नाम बदनाम हो। लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरु के लिए उंगली उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर गुरु का दर, उसका दरवाजा कभी मत छोड़, देता रहेगा। जब बुलाए तब जाओ, कृपा करता रहे, करुणा करता रहे। तो बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज के आगमन पर इंद्र ने उनको देखा तक नहीं, उनको देखा तक नहीं, अपमान कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने दरवाजे के सामने से गुरु रुद्राक्ष धारण करा हुआ, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, मुख में शिव नाम लिया हुआ कोई निकल कर जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो, नमन तो कर सकते हो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा। गुरु बृहस्पति बाबा का अपमान हो गया। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया, इंद्र ने उनका वध कर दिया। ब्राह्मण हत्या मस्तक पर लग गई, कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप। ब्रह्म हत्या को 3 स्थान पर बांट दिया, 4 स्थान पर ब्रह्म हत्या को बांटा गया। पहला जल को दिया, जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्राह्मण हत्या का दोष माना जाता है। अग्नि को दिया, अग्नि में जो नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का दोष माना जाता है। पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश माना जाता है। स्त्री को दिया, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश माना जाता है, ब्राह्मण हत्या का अंश माना जाता है। 4 स्थान पर ब्रह्म हत्या को बांटा गया और 4 स्थान पर जब ब्राह्मण हत्या को बांटा, फिर वत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ इंद्र का, सब कुछ समाप्त हो गया। तब गुरु की शरण फिर गए
और शिव की शरण गए, तब जाकर दधीची बाबा की अस्थियों से युद्ध लड़ा, तब जाकर इंद्र विजय प्राप्त किया। तब इंद्र विजय। गुरु का डर और गुरु का दर, ये दोनों ना छूटे। जीवन में लक्ष्य पाना है तो ये दोनों को ना भूलना। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंग में, जब शिव की स्तुति का वर्णन करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहा है। प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा, सोमनाथ जी का चंद्र को काया रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन का वर्णन करते हुए षडानंद कार्तिकेय जी को रुष्ट थे, मनाने के लिए पहुंचे। बाबा महाकाल का स्मरण कराया, दूषण नाम के राक्षस को भगवान शिव समाप्त किए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बने। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारकर भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर स्वयं विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त कर कर त्र्यंबकनाथ हो गए। रावण को शिवलिंग के रूप में देकर भगवान वैद्यनाथ हो गए। और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घूष्मा के बेटे को वापिस जीवित कर कर स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। घूष्मा के बेटे को जीवित किया। सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर जब आप और हम ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, प्रदोष काल में शाम के समय, रात्रि के समय पर जब आप और हम पूजन करते हैं, पूरा विश्व सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पार्थिव लिंग को बनाकर पूजन करता है। उसकी जो कामना होती है, यहाँ कृष्णेश्वर महादेव की कथा कहती है, बाबा उसकी कामना पूर्ण करते हैं।